हम सबको पता है कि स्ट्रेस लेने से, चिंता करने से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे डिप्रेशन, नींद ना आना, हार्ट के प्रॉब्लम्स। एंड नाउ स्टडीज आर ऑल्सो शोइंग लिंक बिटवीन स्ट्रेस एंड डिफरेंट काइंड ऑफ कैंसर्स। पर फिर भी हम खुद को स्ट्रेस लेने से नहीं रोक पाते, क्यों? हमारा आज का टॉपिक है ओवर थिंकिंग एंड कैसे हम उससे छुटकारा पा सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ कामिनी एंड वेलकम टू लेट्स टॉक विद कामिनी, जहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि हम ऐसे टॉपिक्स पे बात करें जिससे हमारी लाइफ थोड़ी सी इजी और थोड़ी सी बेटर हो सके। सो लेट्स स्टार्ट। हम ह्यूमन बींग्स के लिए थिंकिंग एक ब्लेसिंग है, क्योंकि हम सोच सकते हैं तो हम अपने लिए बेटर डिसीजन ले सकते हैं एंड अपनी लाइफ को थोड़ा सा इजी बना सकते हैं। पर जब हमारे सामने कोई टफ सिचुएशन आती है या कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारा सारा ध्यान सिर्फ प्रॉब्लम पे आके अटक जाता है और हमें लगने लगता है कि भाई हमारी प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है और हमारी प्रॉब्लम का तो कोई सोल्यूशन है ही नहीं। बट इन रियलिटी एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सोल्यूशन। ऐसे जैसे हम इस वीडियो में आगे जाते चले जाएंगे वैसे वैसे आई एम श्योर कि आप भी ये बात मान लेंगे। हम सभी ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी स्ट्रेस फेस किया होता है। हम सभी की लाइफ में कभी ना कभी टफ सिचुएशन आई होती है, और एक बार नहीं, काफ़ी बार। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि कितनी जल्दी हम उस सिचुएशन से या उन प्रॉब्लम से बाहर निकलते हैं, और ये डिपेंड करता है कि हमारा चीज़ों को देखने का नज़रिया कैसा है। तो जब मेरे सामने कोई टफ सिचुएशन आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो मैं उसमें क्या करती हूँ, जो अप्रोच फॉलो करती हूँ, अब मुझे उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ती, क्योंकि अब वो मेरी प्रैक्टिस में आ चुका है। तो लेट मी शेयर दैट विद यू। आई होप उससे आपकी कुछ मदद हो सके। तो सबसे पहले आपको अपने से पूछना है एक सवाल कि क्या चिंता करने से, क्या टेंशन लेने से मेरी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी? और आपके अंदर से जवाब आएगा नो, अ बिग नो। ये सवाल खुद से पूछना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्सेप्टेंस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट कि चिंता करने से कुछ नहीं होगा। आपको ये बात रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपना सारा ध्यान प्रॉब्लम से हटा के सोल्यूशंस की तरफ लगा पाएंगे, और ये आपके लिए बन जाता है पहला स्टेप आपके सोल्यूशंस की तरफ। फिर आपको खुद से एक अगला सवाल पूछना है कि ये मेरी जो प्रॉब्लम है इसका कारण क्या है, जो मेरी प्रॉब्लम है ये क्यों हुई है। और ट्रस्ट मी, यू आर इंटेलिजेंट इनफ, यू आर स्मार्ट इनफ, आपके पास वो कैपेबिलिटी है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को अच्छे से एनालाइज कर सकें और अपने आंसर्स ढूंढ सकें। वैसे भी अब आप अपना सारा जो फोकस है वो प्रॉब्लम से हटा के सोल्यूशन ढूंढने पे लगा चुके हैं, तो नाउ यू आर टोटली फ्री। तो आपको सोल्यूशंस दिखने लग जाएंगे। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है, जैसे उनके एग्जाम्स पास आते हैं तो उनका जो एग्जामिनेशन फेयर है, उनका जो स्ट्रेस है वो बढ़ने लग जाता है। वो पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाते, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, उनको लगता है कि उनकी तैयारी पूरी नहीं है, और कभी कभी तो वो रिवर्स डायरेक्शन में सोचने लग जाते हैं, यानी वो रिजल्ट के बारे में सोचने लग जाते हैं कि मेरा सारा सिलेबस कवर नहीं हो पाया, मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो मेरा रिजल्ट तो अच्छा नहीं आएगा। तो वो अपनी सारी एनर्जी एक नेगेटिव डायरेक्शन में डायरेक्ट कर देते हैं। पर इस सिचुएशन में उनको करना क्या है? इस सिचुएशन में आपको करना है अपने जितना भी टाइम आपके पास बचा है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन। से आपके पास 10 दिन बचे हैं और आपको 10 चैप्टर्स कवर करने हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको कोशिश करनी चाहिए कि शुरू के 5 दिन आप अपने सिलेबस को कवर कर लें, यानी पर डे आप 2 चैप्टर्स पढ़ें, तो यानी 5 दिन में आपके 10 चैप्टर्स कवर हो गए, और बचे हुए 5 दिन आप रिविजन्स करें। और जब आप काम करना शुरू करते हैं, जब आप खुद को बिजी रखते हैं और आप मेहनत करते हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी निकल के आती है, और जैसे जैसे आप अपने चैप्टर्स कवर करना शुरू करेंगे वैसे वैसे जो आपका स्ट्रेस है वो कम होता चले जाएगा। इसको एक और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है, हम सबको हाउस हेल्प नहीं मिल पा रही है, तो हमें सारे काम खुद करने पड़ते हैं। एंड स्पेशली मैं अगर वर्किंग प्रोफेशनल्स की बात करूँ, अगर आप दोनों ही पार्टनर वर्किंग हैं, मतलब आप वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं, यू हैव पर्सनल वर्क ऑल्सो, यू हैव प्रोफेशनल वर्क ऑल्सो, सो पीपल आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू मैनेज बिटवीन बोथ द थिंग्स। तो आपको करना क्या है? आपको एक रूटीन सेट करना है। आपको एक फिक्स टाइम पे उठना है, फिक्स टाइम पे नाश्ता करना है। जैसे जब आप ऑफिस जाते थे तो आप एक रूटीन फॉलो करते थे, तो आपको अभी भी वैसा ही करना है। आपको अपने ऑफिस के काम के लिए एक अलग टाइम सेट करना है। ऐसा नहीं है कि आप अभी अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं और आपको एकदम से माइंड में स्ट्राइक किया कि आपका किचन में कुछ काम रहता है तो आप भाग के पहले वो पूरा कर रहे हैं। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी। और इफ़ यू बोथ द पार्टनर्स आर वर्किंग एंड यू हैव किड्स एट होम, तो आप क्या कर सकते हैं, एक
इसको आप 4-4 घंटे की शिफ्ट बांट सकते हैं कि 4 घंटे एक पार्टनर ऑफिस का काम कर रहा है, दूसरा बच्चों को देख रहा है, एंड वाइस वर्सा। इसको आप 2-2 घंटे की शिफ्ट में भी कर सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप छोटे छोटे ब्रेक्स लें, जैसे आप ऑफिस में लिया करते थे, वो बहुत ज़रूरी है। एंड एट द एंड ऑफ द डे आपको पता होना चाहिए कि कब आपको अपने ऑफिस का काम रोकना है। वर्क फ्रॉम होम है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लगे हुए हैं। सो इस तरह से जब आप अपना टाइम पूरा मैनेज करेंगे तो आपको टेंशन नहीं होगी, आपको स्ट्रेस नहीं होगा और आपको इरिटेशन नहीं होगी। सो नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, द क्रक्स ऑफ द होल स्टोरी, द टेक अवे, कि इस दुनिया में अगर कोई है जो आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, कोई है जो आपके सारे सवालों के जवाब दे सकता है, तो वो आप खुद हैं। बस आपको करना क्या है, आपको खुद पे विश्वास रखना है। तो जब भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम आए, इट्स नेचुरल कि येस आपको थोड़ा बहुत टाइम लगेगा उसे फेस करने में, उसे डील करने में, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आप उसमें फंसे ना रहें और जल्दी से उससे बाहर निकलें और अपना ध्यान, अपना फोकस सोल्यूशन ढूंढने में लगाएं। And after this, there are some more ways which will help you to get rid of this habit of overthinking. Number 1 is accept your failure. आप फेल होने से डरे नहीं, टेक इट एज योर फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। फॉर एग्जाम्पल, आप एक इंटरव्यू देने जाते हैं और आप उसे क्लियर नहीं कर पाते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी जो आप इंटरव्यूज देंगे आप उन्हें भी क्लियर नहीं कर पाएंगे। सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको अपने पिछले अटेम्प्ट से सीखना है, अपनी नॉलेज में एड ऑन करना है और फिर पूरी तैयारी के साथ यू हैव टू गो फॉर फर्दर इंटरव्यूज। नंबर 2 इज चेंज योर फोकस। जब भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम आए, कोई परेशानी आए, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कट योरसेल्फ फ्रॉम दैट सिचुएशन। यू कैन गो फॉर अ वॉक, यू कैन स्टार्ट रीडिंग। ये नहीं कह रही कि आपको उस सिचुएशन से भागना है, बट येस यू हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, क्योंकि जब आप ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आप चीज़ों को एक डिफरेंट नज़रिए से देखेंगे। नंबर 3 इज कीप योरसेल्फ बिजी। आपको पता है हम ओवरथिंक कब करते हैं, जब हमारे पास टाइम होता है। तो जो टाइम आप खुद को परेशान करने में, चिंता करने में लगा रहे हैं, उस टाइम को आप अपने हेल्थ पे लगाएं। डू एक्सरसाइज। मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी कहा था कि प्लीज परस्यू हॉबी। सो अगर आप पहले कोई हॉबी परस्यू करते थे लेकिन अभी आपने उसे रोक दिया, तो आप उसे फिर से शुरू करें एंड ट्राई अ न्यू हॉबी। वी हैव सो मच टू लर्न इन दिस लाइफ, सो कीप योरसेल्फ बिजी। नंबर 4, अंडरस्टैंड व्हाट मोटिवेट्स यू। आप जानिए आपको क्या मोटिवेट करता है। जब मुझे कोई सिचुएशन डिफिकल्ट लगती है तो मैं चिंता छोड़कर ये सोचती हूँ कि मैं इसे सॉल्व कैसे कर सकती हूँ, और जब मैं काम पे लग जाती हूँ, अपने सोल्यूशन की तरफ लग जाती हूँ, तो ये मुझे मोटिवेट करता है और मुझे पॉजिटिविटी देता है कि इफ आई पुट माई एफर्ट्स, श्योरली आई गेट रिजल्ट्स। नंबर 5 इज शेयर योर थॉट्स। स्पीक योर हार्ट आउट। आपके अंदर क्या चल रहा है, इसे आप किसी से शेयर करें। आइडेंटिफाई योर मेंटोर, वो कोई भी हो सकते हैं, योर मदर, योर फादर, योर सिबलिंग, योर स्पाउस, योर फ्रेंड। दे विल काम यू और redirect your way of thinking. So finally we have 2 options: a stressful life which is full of questions, जहाँ पे हम सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते हैं, हम सिर्फ चिंता करते रहते हैं, हमें लगता है कि हमारी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, और a life where also we have questions, वहाँ पे भी प्रॉब्लम है, बिकॉज लाइफ है तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही, बट where we are ready to face them and we are ready to find the solutions. सो मैं सेकेंड ऑप्शन चूज करती हूँ और मैं जानती हूँ हम सब अपने लिए सेकेंड ऑप्शन चूज करना चाहते हैं, तो इसके लिए ज़रूरत है बस थोड़ा सा अपना नज़रिया बदलने की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आपका कोई अपना है जो एक ओवर थिंकर है और आपको लगता है कि इस वीडियो से उनकी हेल्प होगी, तो प्लीज़ ये वीडियो उनके साथ शेयर करें एंड सब्सक्राइब द चैनल। अपने फीडबैक, अपने सजेशंस मेरे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करें, वो मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और आप चाहते हैं कि ऐसे कोई टॉपिक्स हैं जिन पे हमें बात करनी चाहिए, है ना, हमें डिस्कशन करनी चाहिए, तो प्लीज़ वो भी मेरे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। एंड टिल देन ऑलवेज स्माइल। मैं हमेशा कहती हूँ ऑलवेज स्माइल, तो ये सिर्फ मैं कहने के लिए नहीं कहती, एक हंसता हुआ चेहरा बहुत बहुत अच्छा लगता है एज कम्पेयर टू एक ब्लैंक चेहरा। सो ऑलवेज स्माइल, बी हैप्पी एंड डोंट ओवर थिंक। आपने इस वीडियो को देखने में अपना टाइम दिया है तो प्लीज़ थोड़ा सा टाइम खुद को भी दें एंड ट्राई टू चेंज दिस हैबिट। बस थोड़ा सा, बस शुरुआत करें, हो जाएगा। थैंक यू।